हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएं तो हमने ये देख लेना हमारे पास क्या सामान बचा है और क्या नहीं बचा है। आप लिस्ट बना सकते हो। मैं लिस्ट बनाने के बजाय अपने माइंड में लिस्ट बना लेती हूँ और मैंने चेक कर लिया सबसे पहले मेरे को क्या क्या चीज़ नहीं लेके आनी है। जैसे ओडोनिल वगैरह मेरे पास पड़े हैं तो मेरे को इस मंथ लाने की नीड नहीं थी। बस जिस चीज़ की मेरे को नीड होगी मैं वही चीज़ लेके आऊँगी। जैसे हैंड वॉश के रिफिल्स भी मेरे पास पड़े हैं, इस मंथ आराम से काम चल जाएगा। सेम ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह काफ़ी सारे मेरे पास पड़े हैं, ऑयल वगैरह कुछ बचे हैं तो मेरे को ज़्यादा लाने की नीड नहीं है। बस अब इसके बाद मैं आ गई थी कैंटीन। मैंने पूरी शॉपिंग भी कर ली थी। मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे आए थे और ये थी मेरी बास्केट। आप लोग कैंटीन में भीड़ देख सकते हो क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग है, सब लोग आए हैं अपनी शॉपिंग करने ग्रोसरी की या फिर कोई इम्पोर्टेंट सामान लेने के लिए। इसीलिए ये अब बारी थी मेरी बिलिंग की। मेरी बिलिंग हो चुकी थी और मेरा बिल कुछ 4900 के आसपास आया था। ये देखिए मैं घर आ गई थी। ये देखिए किस तरीके से मेरा जो ग्रोसरी है वो बिखरा पड़ा है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। सबसे पहले टॉफ़ी से शुरू करते हैं। ये मैं मिल्की मंच की टॉफ़ी लेके आई थी। उसके बाद ये मैं इमली वाली टॉफ़ी लाई थी, मेरे बच्चों को काफ़ी टेस्टी लगती हैं। और बिस्किट मैं डार्क फैंटेसी के 2 लाई थी और प्योर मैजिक के ये 2 थे। और बस क्रीम वाले मैं 2 ही लाई थी। उसके बाद मैं लाई थी यूनिबिक वाले जो हेल्दी होते हैं और काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। इनमें चॉकलेट का भी फ्लेवर होता है और ये हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इनमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद एक चोको पाई, बच्चे जाएं और चोको पाई ना लाएं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। 2 चोको पाई मैं ऐसा सेम लाई थी। उसके बाद मेरे बड़े वाले बेटे को ये स्नैक्स दिख गए तो बोला मम्मा प्लीज़ दिला दो, तो मैंने उसके लिए ये भी दिला दिए। वैसे मैं स्नैक्स वगैरह लेती नहीं कैंटीन से। सिल्वर पेपर अब की बार था नहीं तो ये ऐसे कट पीस में सिल्वर पेपर था, रोल वाला नहीं था तो मैं यही ले आई। अब लाना तो था ही। वैसे तो रोल वाला ही लेके आती हूँ मैं, बटर पेपर या सिल्वर पेपर। उसके बाद ये हस्बैंड के लिए मैं मूसली लेके आई थी, वो डेली मॉर्निंग में खाते हैं। और ये बच्चों के लिए मैं चोकोज़ लाई थी। अब नमकीन में मैं लाई थी ऑल इन वन चटपटा चना दाल और आलू भुजिया। आलू भुजिया बच्चों के लिए और बाकी गेस्ट वगैरह कोई आ जाए उनके लिए। एक मैं ये चॉकलेट का भी पूरा पैक ले आई थी। इसमें 9 ट्रीट्स मिली थी मुझे। ये काफ़ी टेस्टी हैं, पीनट्स वाली चॉकलेट और छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बच्चे आराम से खा लेते हैं एक। उसके बाद सफोला गोल्ड लाई थी मैं। रिफाइंड मैं 1 ही लीटर लेके आती हूँ। ये मेरा महीना 2 महीना आराम से चल जाता है क्योंकि मैं जो तला हुआ खाना है वो बहुत कम बनाती हूँ, पूरी वगैरह, तो इसलिए मेरा आराम से चल जाता है महीना भर। उसके बाद नूडल्स लेके आई थी। वैसे तो मैं आटा मैगी लेके आती हूँ लेकिन अब की बार कैंटीन में आटा मैगी थी नहीं और बच्चों को नूडल्स दिख जाए तो वो उठाए बिना रह ही नहीं पाते, तो इसलिए मैं ये वाले नूडल्स लेके आई थी। और ये सेजवान नूडल्स बच्चों को नहीं, मेरे बड़े वाले बेटे को नया दिखा तो बोला मम्मा प्लीज़ ट्राई करना है, तो उसके लिए मैं ये वाला भी ले आई। ये घी मैं अपने पूजा के लिए लेके आती हूँ कैंटीन से। वैसे तो मैं संप्रीति लाती हूँ लेकिन संप्रीति था नहीं तो मैं ये ले आई 1/2 लीटर का। उसके बाद ये थी वर्मिसली, रोस्टेड वर्मिसली। वैसी वाली वर्मिसली भी थी विदाउट रोस्टेड वाली, लेकिन मैं रोस्टेड वाली लाई। उसके बाद ये मैं छोले मसाला, जो मसाले मेरे ख़त्म हो गए थे वो भी मैं कैंटीन से ही ले आई। छोले मसाला और कॉर्नफ्लोर, उसके बाद रेड चिली सॉस, ये भी मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं कैंटीन से ही ले आई। और उसके बाद ये था मेरा पिज़्ज़ा टॉपिंग या फिर पिज़्ज़ा सॉस, डॉक्टर ओटकर का मैं यही लाती हूँ मोस्टली। ये था मेरा कोको पाउडर, ये बस बच्चों को दिख गया मम्मा प्लीज़ कोको पाउडर ले लो, मैंने उनके लिए ले लिया। आधे से ज़्यादा शॉपिंग तो मेरी उन्हीं की वजह से हुई है। आज ये सोन पापड़ी में मेरे छोटे वाला बेटा मीठा ज़्यादा खाता तो उसके लिए मैंने ले ली। अब बारी थी टॉयलेटरी के सामान की। टॉयलेटरी में मैं 5 kg सर्फ ले आई थी क्योंकि ये 5 kg सर्फ मेरा आराम से 3 से 4 मंथ निकाल देता है। और अच्छे से सर्फ आया हुआ था बराबर भर के कैंटीन में तो मैं ले आई। उसके बाद मैं प्रिल लिक्विड, डिटोल, डिटोल तो मैं हर बार लेके आती हूँ क्योंकि मैं पोछा वगैरह लगाने में डिटोल यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये मैं
डिश वॉश लिक्विड्स और स्क्रबर लेके आई। ये ऑयल मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लगता है। ये कभी कभी कैंटीन में आता है तो मैं जब दिखता है तो उठा ही लाती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है उनको, इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद ये कोलगेट न्यू पैक आया हुआ था, ये मैं लेके आई। वैसे तो हम लोग पेप्सोडेंट वगैरह यूज़ करते लेकिन कैंटीन में थी नहीं तो मैं कोलगेट ले आई। उसके बाद 2 वेट वाइप्स मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए ये लेके आई मैं। अब बेटा तो बड़ा होगा, उसके लिए तो वाइप्स की नीड नहीं है, लेकिन मेकअप वगैरह के लिए तो नीड होती ही है। ऑल आउट की मैं रिफिल्स ही लेके आई हूँ क्योंकि जो मशीन है वो मेरे पास पड़ी थी तो मशीन पे क्यों खर्चा करना था, तो मैं रिफ़िल ही लेके आई हूँ। उसके बाद 2 हमाम और 2 डेटोल लेके आई हूँ। ये भी मेरे कम से कम 4 से 5 महीने चल जाएंगे। टिश्यू पेपर मैं 3 लेके आई हूँ, रोल वाले थे नहीं वरना मैं रोल वाले लेके आती। उसके बाद मैं मामाअर्थ का उपटन वाला फेस वॉश लेके आई हूँ। ये भी मेरा महीना भर आराम से चल जाएगा और मैं हमेशा मामाअर्थ वाले ही यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे रहते हैं। आप लोग भी यूज़ करके देखना और जो यूज़ करता है वो बताना। टॉयलेटरी के लिए मैं हार्पिक और लाइजोल ही लेके आई हूँ क्योंकि जो रेड वाला हार्पिक वो मेरे पास बचा हुआ था। वैसे मैं लैक्मे की क्रीम यूज़ करती हूँ लेकिन अब की बार लैक्मे थी नहीं तो मैं लोटस वाइट ग्लो ले आई। अब देखते हैं ये कैसी होगी। मेरे को 255 में पड़ी थी, वैसे 345 की थी। अब बारी थी ग्रोसरी को सेट करने की। सबसे पहले हमने क्या किया, जितना भी सामान रखा था उनको एक साइड निकाल के इसको बिल्कुल खाली कर लिया। अच्छे से खाली करने से ये हो जाता है कि सामान को अच्छे से सेट कर पाएँ। ये देखिए मैंने खाली कर लिया। और ये मेरे छोटे वाले बेटे के काम देखो, सारे साबुन के छिलके उतार दिए। उसको पता नहीं क्या होता है, जब भी साबुन दिखता है उसके रैपर उतारने होते हैं उसने। और मैं साबुन वगैरह को एक अलग से डिब्बे में रखती हूँ ताकि उनकी जो फ्रेगरेंस है वो पूरे सामान में ना फैले, उनकी एक डिब्बे के अंदर ही बंद रहे। इसलिए जो फ्रेगरेंस वाली चीज़ें होती है जैसे ओडोनिल हो गए, सोप हो गए, उन सबको मैं अलग से ही एक डिब्बे में रखती हूँ ताकि वो हर चीज़ के साथ अपनी खुशबू ना छोड़ते फिरें। और सर्फ तो मैं अपने खाने पीने की चीज़ों के साथ रखती ही नहीं हूँ, उसको तो मैं बिल्कुल सबसे अलग रखती हूँ क्योंकि सर्फ की जो फ्रेगरेंस होती है वो बड़ी हार्ड होती है और वो हर चीज़ को अपने तरीके से स्मेल कर देती है। इसीलिए ये मैंने सोप वगैरह एक अलग से डिब्बे में रख दिए। अब बारी थी अपना जो जो मेरा सामान था उनको सेट करने की। ये दलिया मेरे पास पैकेट पड़ा था तो मैंने इसको रख दिया। और उसके बाद ये बिस्किट भी मेरे पहले वाले बचे हुए थे और अब मैंने सबसे पहले नमकीन लगाई, नमकीन के पास ही दलिया लगा दिया। कम स्पेस है तो धीरे धीरे करके मैं हर चीज़ को एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्टोरेज के लिए है नहीं, बॉक्स वगैरह। तो एक मेरे पास सोफ़ा है, उसी में मैं मेरा मोस्टली ग्रोसरी का, टॉयलेटरी का, हर मेकअप का हर सामान जो एक्स्ट्रा होता है उसको वहीं रखती हूँ। पूजा के लिए जो सामान होता है वो भी मैं उसी में रखती हूँ। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके सारा सामान इसी में सेट कर दिया। कॉर्नर अलग अलग कॉर्नर्स बनाए हुए हैं। ये कॉर्नर मेरा ग्रोसरी के लिए है। वो मिला था उसके बाद मैं थोड़ा सा साइड में टॉयलेटरी वगैरह रख लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे से मैंने सारा सामान सेट कर दिया। आप भी अगर ऐसे थोड़े स्पेस में सामान सेट करोगे तो आपका काफ़ी सारा सामान आ सकता है। जिस सामान की मुझे अभी फ़िलहाल नीड नहीं है वो मैंने यहाँ रख दिया और जो मेरे को फ़िलहाल मतलब रिफ़िल करना था उसको मैंने बाहर छोड़ दिया। बाकी एक्स्ट्रा सारा सामान मैंने यहाँ रख दिया जिसकी अभी मेरे को फ़िलहाल नीड नहीं है। ये देखो मैंने सारा सामान धीरे से अच्छे से सेट कर दिया। बड़ा सोच समझ के सेट करना पड़ता है वरना ऐसे ही डाल देंगे तो फिर ना तो वो बाद में मिलेगा और पड़ा पड़ा ख़राब भी हो जाएगा। देखो इस तरीके से मैंने कुछ अपना जो ग्रोसरी का सामान था वो सेट किया। अब बारी थी टॉयलेटरी की। इसको भी मोस्टली मैंने खड़ा करके ऐसे सारे सामान को एक ही जगह इतनी सी स्पेस में एडजस्ट किया है। ये आप देख सकते हो अच्छे से मैंने सारा सामान सेट किया। वाइप्स वगैरह जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो चीज़ मेरे को अभी फ़िलहाल नीड नहीं है बाद में नीड होगी, मैंने उन सबको सोफ़े के अंदर रख दिया। ये लास्ट में सोप वगैरह रख के कुछ इस तरीके से मैंने अपने ग्रोसरी वगैरह और ये टॉयलेटरी वगैरह सेट कर दी। कम स्पेस में ही ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। अगर बड़ी बड़ी कबर्ड हो तो हम भी आराम से सेट कर लें। तो आपको बताना मेरी ग्रोसरी शॉपिंग कैसी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।